हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को मैं कुछ अच्छी जानकारियाँ दूंगी जो आपको बेनिफिट होगा अगर कोई फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहा है तो। बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी, बट मैं इधर उधर घूमने में ही रह जा रही थी और मैं कोई वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। तो आज बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा टाइम मिला, तो सोच रही थी कि चलो आज ही बना लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोस्टली लोगों को तो ये पता ही होता है कि जब भी आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो आपको फ्लाइट में बहुत ही लिमिटेड लगेज अलाउड होता है। 46 kg अलाउड होता है, 2 सूटकेस 23 का। कुछ फ्लाइट्स हैं जिसमें 30 kg अलाउड होता है, 1 सूटकेस आप ले जा सकते हो, या 2-3 जितने भी सूटकेस हो सकते हैं, बट टोटल 30 kg होना चाहिए। तो इस तरह मोस्टली फ्लाइट्स जो होती हैं वो 46 ही अलाउड करती हैं। मैं भी ज़्यादातर उसी फ्लाइट से आई हूँ। तो और आप एक अपने साथ 7 kg का भी रख सकते हो। तो जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज होता है, तो आप उन सब को रखने के लिए आपके पास ऑब्वियसली कई बार लिमिट क्रॉस हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या आप वहां से नहीं लाओ जो कि आपका फालतू वेस्ट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे उसको खरीद सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जब भी आप वहां से आ रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि नया नया मोबाइल खरीद लेते हैं, नई लैपटॉप खरीद लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ वहां पे तो नई चीजें लेकर जाऊं। बट ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर हाँ ऑलरेडी आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है तो वो आप ले आओ। बट अगर आपके पास नहीं है और आप खरीदने का नया सोच रहे हो, या फिर पुराना हो गया और आप सोच रहे हो कि नया खरीद लूं, तो वो वहां पे मत लो, आप यहीं आकर खरीदो। वो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी डील भी मिल जाएंगी। वैसे तो इंडिया से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की प्राइस वैसे ही कम होती है। और अगर आप जैसे थैंक्स गिविंग डे होता है या फिर बॉक्सिंग डे होता है, इन सब टाइम पे अगर आप खरीदोगे तो आपको और भी अच्छी डील मिल जाएंगी और बहुत ही कम प्राइस में आपको लैपटॉप या मोबाइल मिल जाएगा। और इवन मोबाइल तो आप अगर नया सिम आप ले रहे हो तो उसमें आपको EMI पे भी आप पैसे दे सकते हो, आपको एक बार पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो आपको इवन सस्ता पड़ता है ज्यादा। तो आप वहां से ना आपको वारंटी भी मिलेगी यहाँ। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं पर आकर खरीदो, वहां पे पैसा वेस्ट करने से क्या फायदा। तो अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं कपड़ों के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऑब्वियसली आपके पास कपड़े हैं पहले से तो आप वहां से लेकर ही आओगे वो। बट अगर आप सोच रहे हो कि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है और मुझे विंटर वियर लेना चाहिए, तो आप वहां पे बिल्कुल भी ना ले, आप यहाँ आके ले, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी डील मिल जाएगी वॉलमार्ट में या कॉस्को में। और वहां से चीप भी होगा और वहां से क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ की ठंड बहुत ज्यादा होती है और वहां से जो आप लाओगे उसको पहनने के बाद भी आपको ठंड हल्की हल्की लगती ही रहेगी। तो बेटर है कि आप वहां से नए कपड़े नहीं खरीदो, आप यहाँ आके ही खरीदो। बट हाँ, अगर आपको इंडियन वेयर खरीदना है, जैसे आपको साड़ी लेनी है या फिर सूट लेना है या जो भी हो, अगर लड़के हैं तो लड़कों को भी बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, सिर्फ कुर्ता पजामा, तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो वो आपको वहां से ही लाना पड़ेगा। और मैं बोलूंगी कि वो वहां से लेकर ही आना आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी जैसे अभी आ रहा है 26 जनवरी या फिर कुछ भी फंक्शन होते हैं, मकर संक्रांति अभी गई, लोहरी हुआ, तो आप देख ही रहे होगे मेरे वीडियो में कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो वहां पे ऑब्वियसली आप वेस्टर्न कपड़े तो पहनकर नहीं जाओगे, तो वहां पे इंडियन जो होते हैं क्लोथ्स वही पहनकर लोग जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, मुझे लगा वहां पे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन वेयर की जरूरत होती है, तो वो आप ऑब्वियसली लेकर ही आना वहां से। नेक्स्ट बात मैं करूंगी ब्लैंकेट की या क्विल्ट की। तो वो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वहां से आते हैं तो वो भी लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो आप लेकर आओगे तो आपका पूरा लगेज ही भर जाएगा, तो आपको और बाकी चीजें रखने का कोई जगह स्पेस ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे रखोगे। तो वो तो आप बिल्कुल भी लेकर मत आना, क्योंकि वहां पे जो ब्लैंकेट वगैरह बहुत मोटे मोटे होते हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है रूम में वो
20, मतलब जितना भी आप चाहो उतना आप सेट कर सकते हो। तो उतनी मोटी ब्लैंकेट की आपको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हो कि अभी इतनी ठंड है बट फिर भी मैंने उलेन नहीं पहना हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है घर में आपको। आप आराम से पतला यहाँ पे खरीद सकते हो ब्लैंकेट जो होता है, और यहाँ पे काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा मिलेगा आपको। वॉलमार्ट में, कॉस्को में, कहीं पे भी आपको, या ऑनलाइन अमेजोन से भी आप ऑर्डर करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा $20, $25, $30 में अच्छा मिल जाएगा। तो ब्लैंकेट मत लेकर आना। अब मैं बात करती हूँ यूटेंसिल्स की। तो यहाँ पे मोस्टली घरों में जो स्टोव होते हैं वो इंडक्शन वाले ही यूटेंसिल्स यूज होते हैं उसमें। तो आप पहले तो वहां से लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। हाँ, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुकर। ऑब्वियसली इंडियन घरों में तो कुकर जरूरी यूज होता है, बहुत सारी चीजें आप कुकर में बनाते हो, तो वो यहाँ पे इंडियन स्टोर में मिल जाएंगी आपको। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आ रहे हो और आपके पास स्पेस है तो आप बेटर है कि रख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और ऊपर से आपको पता भी नहीं है कि कहाँ पे इंडियन स्टोर है क्या। वैसे तो आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम में, बट इमीडिएटली इन सब चीजों की जरूरत होती है कुकिंग में। तो अब आप लेकर अगर आओगे तो वो अच्छा रहेगा, नहीं भी लेकर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट हाँ, और बाकी जो है जैसे डोसा आप बनाना है या कुछ भी है तो इंडक्शन जो भी आपको तवा और जो भी चीजें होती है वो सारी यहाँ पे मिल जाएगी। तवा जो होता है वो इंडियन तवा में यहाँ पे भी मिल जाता है, बट वहाँ का जो तवा होता है वो थोड़ा अलग होता है। इंडियन स्टोर में मिल जाता है यहाँ इंडियन तवा, बट वो भी थोड़ा ऑब्वियसली कॉस्टली होता है। बट आप तवा और ये सारी चीजें तो काफी हेवी हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरत है उसका आपको लेकर आने की। आप यहाँ पे ले सकते हो। बस कुकर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लेकर आओ। मैंने इवन आपको दिखाया भी था एक आप मेरा वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं इंडियन स्टोर में आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ कि क्या मिलता है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें इंडियन स्टोर में यहाँ पे मिल जाती है। मोस्टली सारी ही चीजें मिल जाती है, बट फिर भी आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट बात मैं करूंगी बिग साइज टॉयलेटरीज की। बहुत सारे लोग होते हैं कि वहां से बड़ा बड़ा शैम्पू, साबुन, ये सारी चीजें लेकर आते हैं कि वहां पे जाके मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा। बट वो सारी चीजें जो इंडियन वाली भी होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। आप चाहे तो amazon.ca पे चेक भी कर सकते हो कि आप जो यूज कर रहे हो वो यहाँ पे मिलता है कि नहीं। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक जो शैम्पू होती हैं अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आई थिंक वो नहीं मिलेंगी यहाँ पे, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। वो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर में बहुत ज्यादा क्लोरीन होता है, तो यहाँ पे हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए सो दैट कि आपका हेयर फॉल ना हो। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे नहीं पता था और मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ यहाँ पे। तो आप अगर कोई आयुर्वेदिक कुछ डिफरेंट शैम्पू यूज कर रहे हो जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, वो आप जरूर लेकर आना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा और अगर कोई दूसरा शैम्पू सूट नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हेयर फॉल यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप शूज जो होगा वो कोई नया लेकर यहाँ पे मत आना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास ऑब्वियसली आप एक पहन कर आओगे और एक दो है तो आप लेकर आओगे, बट अगर आपको खरीदना हो तो आप यहाँ पे ही आके खरीदना, क्योंकि यहाँ का जो शूज जो होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। और अगर यहाँ के ठंड में स्नो बहुत ज्यादा होती है तो आपको बूट्स ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और यहाँ के बूट्स भी जो होते हैं वो काफी गर्म होते हैं, तो वो यहाँ पे ही आके आप लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वहां से लेकर भी आप आओगे तो ज्यादा उसको पहन नहीं पाओगे, तो फालतू में आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो बेटर है कि आप यहीं पर आकर लो। और तो अब नेक्स्ट बात मैं करूंगी फूड आइटम्स की। तो फूड आइटम्स क्या होते हैं कि जैसे बहुत जब फर्स्ट टाइम आप वहां से आते हो तो आप आटा ले आते हो, चावल ले आते हो कि वहां पे मिलेगा नहीं, बट वैसे भी अगर आप लेकर भी आओगे तो वो कितना ही दिन चल जाएगा।
तो यहाँ पे आने के बाद आपको वो सारी चीजें भी मिल जाएंगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये गलती की थी। मैं फर्स्ट टाइम जब जर्मनी जा रही थी तो वहां पे मैं आटा चावल सब कुछ लेकर चली गई थी, और वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि सब कुछ मिलता है। इंडियन हर एक मसाला, चावल, दाल, आटा, जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको कोई जरूरत नहीं है वो सारी चीजें लाने के लिए। यहाँ पे इवन मैगी वगैरह भी होती है, वो भी मिल जाती है, तो वो भी आपको लाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन यहाँ पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप वहां से कोई भी मेडिसिन लेकर आ रहे हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर डॉक्टर के पास आप ले लेना, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से, और उसके बाद ही आप लेकर आना। और यहाँ पे मेडिसिन एक्चुअली कॉस्टली होती है, काफी कॉस्टली होती है इंडिया से। तो और कुछ मिलती भी नहीं है, बट मोस्टली मिल ही जाती है, बट कुछ नहीं भी मिलती है। और अगर जैसे सैराडॉन हुआ, डिस्प्रिन हुआ, ये सब चीजें जो है वो या पैरासीटामोल हुआ, तो ये सारी चीजें आप बेटर है कि वहां से इमरजेंसी के लिए लेकर आओ, और आप डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन ले लो उसका, क्योंकि वो सारी चीजें आपको जरूरत पड़ी जाती है कभी ना कभी। तो नेक्स्ट बात मैं करूंगी स्टोरेज कंटेनर की। तो स्टोरेज कंटेनर भी ऑब्वियसली ये तो हर जगह ही मिल जाता है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं वो सारा आपको डॉलरमा में काफी ही चीप प्राइस में मिल जाएगा। तो वो सब भी लाने की कोई जरूरत नहीं। इवन किचन के छोटे छोटे जो भी आइटम्स होते हैं वो सारे आपको डॉलरमा में काफी सस्ते मिल जाएंगे। मैं इवन नेक्स्ट सोच रही हूँ कि डॉलरमा के एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मिलता है, और वो काफी सस्ता है। वहाँ पे आप कोई भी चीज वहां पे जाके ले सकते हो, मतलब ग्रोसरी से रिलेटेड या फिर फूड से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जो वहां पे मिल जाती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ मनी का। तो मनी का ऑब्वियसली मैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि मुझे कितना लेकर जाना चाहिए। तो आपको कैश 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा आप कैश लेकर नहीं आ सकते हो। तो आप प्लीज़ लेकर मत आना। अगर आपको बाकी अगर उससे ज़्यादा है तो आप बैंक में लेकर आओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कैश इतना ही अलाउड है, इससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो। तो होपफुली मैंने सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हो। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से मिस हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बता दिया है, बट कई बार लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में डाउट होती है, तो ऑब्वियसली वो पूछ सकते हो। बाकी चीज़ों जो नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट में भी जो अलाउड नहीं होती नुकीली चीज़ें, वो सब तो आपको पता ही है, वो सब नहीं लेके आना है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सब कुछ हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।